समर में ना आपके मील्स जो है वो लाइटर होने चाहिए ताकि आपके मैदे पे ज्यादा बोझ ना पड़े। सैलेड्स पे फोकस करें। इन चीजों में वाटर कंटेंट भी ज्यादा होता है, तो अगर आपने 4 लीटर पानी पीना है तो आप 4 लीटर तो चक डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है, बट इफ यू आर हैविंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको 1-1.5 लीटर उससे भी मिल जाता है। हीट वेव पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हीट वेव के इंसानी जिस्म पे किस तरह के असरात मुरतब होते हैं उसको डिस्कशन में ले लेते हैं। जब नाजरीन 45 टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इंसान की तबीयत भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। हीट वेव कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसको खामोश कातिल भी समझते हैं, जिसके असरात जिस्म पे और दिमाग पर दोनों पे रूनुमा होते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब ईद कुर्बान अभी गुजरी हो तो शदीद गर्म मौसम में गोश्त का इस्तेमाल, ये दोनों अगर तवाज़ुन से बाहर हो जाएं तो सेहत पर शदीद मनफी असरात डाल सकते हैं। हीट वेव से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं और शदीद गर्म मौसम में गोश्त खाते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर रुबीना उस्मान साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, शदीद गर्मी या हीट वेव के दौरान इंसानी जिस्म पर क्या तिब्बी असरात मुरतब होते हैं और इस मौसम में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अवाम को किन बुनियादी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये जानना कि कौन लोग ज्यादा हाई रिस्क है। इतनी सिवियर हीट वेव में तो हम सारे के सारे ही हाई रिस्क हैं, बिकॉज द रीजन इज कि अब इतनी ज्यादा हीट जो उरूज पे होती है बिटवीन 11 AM एंड 3 PM, उसमें कोई भी बाहर निकलेगा तो उसके बीमार होने का खदशा है। हैविंग सेड दैट, जो लोग प्रेग्नेंट है, जिन लोगों को क्रॉनिक टीबी बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये लोग हायर एट रिस्क है, तो इन लोगों को एहतियात की ज्यादा जरूरत है। सिमिलरली बच्चे छोटी उम्र के जो है उनको भी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज दे कांट कंपनसेट सो मच हीट, इसलिए ये लोग जो है ज्यादा एहतियात करें। बेसिक जो चीजें, सिंपल रूल होता है कि आप सबसे एक्सट्रीम औकात में घर पे कोशिश करें कि रहें। इफ यू हैव टू गो आउट तो आप लूज फिटिंग लाइट कलर के कपड़े पहने, टोपी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जहां जहां पॉसिबल हो अपनी हाइड्रेशन रखें, तो पानी की बोतल साथ लेके चलें। बिल्कुल ठीक है, खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। हमें मज़ीद बताइएगा, ईद कुर्बान के बाद जैसे कि आप जानते हैं गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप दावतों पे भी जाते हैं, ऐसे शदीद गर्म मौसम के तनाजुर में हमें गोश्त खाते वक्त किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि समर में ना आपके मील्स जो है वो लाइटर होने चाहिए ताकि आपके मैदे पे ज्यादा बोझ ना पड़े। जो मैदा है वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए सारी ब्लड सप्लाई उसकी तरफ चली जाती है। जितना हैवी मील होगा उतना ज्यादा ब्लड सप्लाई जो है उसकी तरफ जाएगी। उसका मतलब ये कि बाकी ऑर्गन से ब्लड सप्लाई कम होगी। पहला तो ये बहुत, अगर मेडिकली मैं बहुत ही ज्यादा इसमें जाऊंगा, अगर आप इस बात को इतना गंभीर ना भी रखें, आपको हैवी मील्स डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। आपकी अपनी फंक्शनैलिटी, आपकी अपनी एबिलिटी कम हो जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तबीयत में बोझ फील होता है, तो इसलिए ये चीजों को वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन समर। अल्लाह ने कोई ऐसी कुदरत में रखा हुआ निजाम कि आप देखें कि हमारी सब्जियां और हमारे फल जो समझ में आते हैं उनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होती है। तो तरबूज, वाटरमेलन, खीरा, इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर भी है, पानी भी है और थोड़ी तवानाई भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादा मसालादार, तला हुआ या फिर बार बार गर्म किया गया गोश्त हमारे मैदे और जिगर पर क्या असरात मुरतब कर रहा होता है? तो द प्रॉब्लम विद मीट इज मल्टीपल। जो हमारा एक फेवरेट सेंटेंस है डॉक्टरों का, देखिए बकरा ईद आप लोगों का दिन होता है, लेकिन बकरा ईद के बाद डॉक्टरों का दिन होता है। तो डॉक्टरों को ज्यादा रोजी रोटी ना दें, उनको जरूर पाले पर इतना ना पाले। द रीजन इज कि व्हाट हैपेंस इज कि एक्सेसिव मीट ईटिंग से आपकी डिहाइड्रेशन का खदशा होता है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ने का खदशा होता है, आपकी बॉडी में इतनी चेंजेस आती हैं, खासतौर पे जब मौसम इतना ज्यादा सवियर हो तो आपकी वाटर जो सप्लाई कम हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना बहुत ज्यादा होता है। और सबसे जो जरूरी चीज है, अक्सर मीट प्रॉपर्ली कुक नहीं होता, तो ये बड़ा आसान होता है, मीट का खराब होना बहुत आसान होता है, तो वो बहुत एहतियात जरूरी है, अदरवाइज यू कैन गेट रियली बैड फूड पॉइजनिंग। और जब ऐसी कोई बीमारी या कोई अलामत हो जाए जैसे फूड पॉइजनिंग है, तो सडनली बॉडी जो है ना वो एकदम गिर जाती है, ढह जाती है, क्योंकि कंपनसेट नहीं कर पाती वो डिहाइड्रेटेड स्टेट में। फिर आपको ड्रिप्स लगवानी पड़ती हैं और वो फिर इट्स अ होल चेन रिएक्शन जो उसके बाद स्टिमुलेट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, क्या नाजरीन को कोई टिप्स देना चाहेंगी, उनके साथ शेयर करना चाहेंगी कि क्या हम अपनी डाइट में ऐड ऑन करें जिससे हमारे जिस्म को भी ठंड मिले, हमें तवानाई भी मिले और हम हीट वेव से भी कहीं ना कहीं बच सकें? देखिए, फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अक्सर भूल जाते हैं हेल्दी ईटिंग के चक्कर में, क्योंकि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है कि हम बेसिक बातें भूल जाते हैं। जी। जो फाइबर इज
एक एडल्ट की 25 to 35 milligrams of fiber is required, grams of fiber is required. That means कि आपको अपने ग़िज़ा का बहुत important हिस्सा जो है वो आपने फाइबर बनाना है, which is in your vegetables. Focus on your veggies more than your fruits even. Veggies सस्ती होती हैं, आसानी से मिलती हैं, और वो अगर आप कच्ची खाएं या कुक फॉर्म में खाएं, आप दोनों फॉर्म्स में खा सकते हैं, और इसलिए आप उस पर फोकस करें. अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, दालें लें जो लाइट होती हैं, हल्की फुल्की होती है. प्रोटीन्स भी उसमें आपका है, आपका स्टार्च भी उसमें मौजूद है. सैलेड्स पे फोकस करें, ये चीजें खाएं. तो इन चीजों में वाटर कंटेंट भी ज्यादा होता है. तो अगर आपने 4 लीटर पानी पीना है तो आप 4 लीटर तो चक डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है, बट इफ यू आर हैविंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको 1-1.5 लीटर उससे भी मिल जाता है. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया. आपकी मौजूदगी से हमें जानने को मिला कि किस तरह हम खुद को बचा सकते हैं हीट वेव से, क्योंकि हीट वेव कभी कभी इतनी ख़तरनाक साबित हो जाती है कि वो जानलेवा भी बन सकती है.